बैतुल्लाह से, खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया। उस बुराक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बुराक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक जगह बांध दिए जहां दूसरे अंबिया भी जानवरों को बांधा करते थे। और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस के अंदर 2 रकात नमाज अदा की। सारे अंबिया किराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया दुनिया के अंदर आए थे, सारे अंबिया किराम वहां आपके पीछे नमाज पढ़ी, आपकी इमामत में सारे अंबिया किराम ने नमाज अदा की। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया से अफजल हैं, सारे अंबिया के आप सरदार हुए, सारे अंबिया के इमाम हुए। और जब सारे अंबिया इकराम आपके पीछे नमाज अदा किए, आपकी इक्तिदा किए, तो सारे अंबिया के जो भी उम्मती आज दुनिया के अंदर बाकी हैं, उसे उन अंबिया की तरह आपकी शरीयत की इत्तिबा करना वाजिब और जरूरी है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल लहु, जो शख्स इस्लाम के अलावा दूसरे दीन का मुतलाशी होगा वो कबूल नहीं होगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। आज अगर कोई तौरात का मानने वाला, इंजील का मानने वाला है, कोई यहूदी है, कोई क्रिश्चियन है, वो अपने दीन की तबलीग कर रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि दीन मोहम्मदी आने के बाद सारे दीन मनसूख हो गए, तमाम अदियान मनसूख, कोई भी दीन अब दीन मोहम्मदी के आगे नहीं रह सकता, कोई भी दीन कबूल नहीं हो सकता। तो मालूम यह हुआ कि सारे अंबिया ने आपकी इक्तिदा की, सारे लोगों को भी इक्तिदा करनी चाहिए। आइए उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात मस्जिद अक्सा के अंदर 2 प्याला पेश किया गया, एक प्याले में दूध और एक प्याले में शराब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याला को नोश फरमाया, दूध को आपने पिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को कबूल किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़कर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया, पहले आसमान की तरफ ले गए। एक हदीस में है सुन्नन तलक्तु भी, फिर मैं चला। और एक हदीस में है कि मुझको लेकर चले। और एक और रवायत के अंदर है कि एक खूबसूरत सीढ़ी के जरिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमें पहले आसमान में ले चले। 3 तरह की रवायतें हैं। और अल्लामा हाफिज ने हजरत अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सीढ़ी के जरिए से आपको चढ़ाया गया, आपको ले जाया गया, और इसीलिए मेराज कहा जाता। मेराज जिसके माने सीढ़ी के होते हैं, सीढ़ी से गोया कि आपने ये सफर आसमान तक का किए, इसलिए मेराज कहा जाता है। पहले आसमान में जब आपको लेकर गए तो पहले आसमान के दारोगा पहरेदार ने कहा कि कौन? कहा कि जिब्रील। आपके साथ कौन है? तो कहा कि मोहम्मद। कहा कि क्या उन्हें बुलाया गया? कहा कि हां उनको बुलाया गया। चुनांचे पहले आसमान के फरिश्ता ने आपको मरहबा खुश आमदेद कहा कि उनका आना मुबारक हो, नेक नबी का आना मुबारक हो। उसके बाद पहले आसमान में जब आप पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आपको देखा तो उन्होंने खुश आमदेद कहा, मरहबा कहा, और कहा कि नेक नबी को और नेक बेटे को खुश आमदेद हो, उनका आना मुबारक हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक चीज का मुशाहिदा किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या मजरा है? कहा कि दाएं तरफ अहले जन्नत की रूहें हैं, जब उनकी तरफ देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, खुशी से हंसते हैं, और बाएं तरफ
अहले जहन्नम की रूहें हैं, जब उनकी तरफ देखते हैं तो आप रोते हैं। उसके बाद दूसरे आसमान में आपको ले जाया गया। दूसरे आसमान में हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों ने मरहबा खुशामदीद कहा कि आपका आना मुबारक हो, नेक भाई को यानी मुबारक हो। दो तरह के अल्फाज ने, नेक भाई और नेक अच्छे नबी, इनको मुबारक हो, इस तरह के कलिमात उन्होंने कहा। फिर उसके बाद तीसरे आसमान में चढ़े, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने भी मरहबन नबी सालिह, उन्होंने भी इसी तरह के अल्फाज कहा कि नेक नबी को खुशामदीद हो, नेक भाई को खुशामदीद हो। उसके बाद चौथे आसमान में पहुंचे, वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो उन्होंने भी खुशामदीद कहा। उसके बाद पांचवें आसमान में पहुंचे, पांचवें आसमान में भी हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, आपको खुशामदीद कहा। उसके बाद छठे आसमान में पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, आपको खुशामदीद कहा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान में ले गए। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेक बेटे को खुशामदीद हो, नेक नबी को खुशामदीद हो। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि बैत मामूर में टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये बैत मामूर वही घर है जो खाने काबा के ठीक सामने ये घर है। और उस बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं, जिनकी कयामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। ये बैते मामूर है। और हदीस में यहां तक आता है कि अगर वो टूटे तो डायरेक्ट खाने काबा के ऊपर गिरे, इस तरह बिल्कुल उसके सामने गोया के ये बैते मामूर है। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके सामने 3 प्याला पेश किया, एक प्याले में दूध, एक प्याले में शराब और एक प्याले में शहद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूध को कबूल किया, आपने दूध पिया। उसके बाद सिदरा मुंतहा के पास पहुंचे, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा का जिक्र किया है। और वो दरख्त निहायत ही खूबसूरत है, उस तरह के दरख्त दुनिया के अंदर कहीं नहीं, और दुनिया का कोई भी आदमी उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता, इतना वो खूबसूरत है। उसके पत्ते हाथी के कान की तरह उसके पत्ते हैं, और उसके फल बहुत ही बड़े हैं, हिजर के मटके की तरह गोया कि उसके फल हैं। और उसकी खूबसूरती और उस वक्त बढ़ जाती है जब उसके ऊपर सोने के तितलियां, सोने के परिंदे मंडलाते हैं। सोने की टिड्डी, सोने की तितलियां जब उसके ऊपर मंडलाते हैं तो और खूबसूरत उसकी बढ़ जाती है। उस सिदरा मुंतहा तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे, और उसके बाद कहा कि मैं अगर आगे बढ़ा तो मेरे पंख जल जाएंगे, मुझे और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। मुंतही का मतलब हुआ यही इंतहा, जहां तमाम फरिश्ते वहीं से रब के अहकाम को लेते हैं, वहीं से गोया के अल्लाह की तरफ से हुक्म लिए जाते हैं और हुक्म का नुज़ुल होता है। वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली हालत में देखा, जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द राहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदा जन्नतिल मावा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहां सिदरा मुंतहा के पास देखा। 600 पर थे, 600 पर जो पूरे आसमान को गोया के घेर लेते हैं, इस तरह उनके पंख थे। आपने 2 मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा, एक मरतबा सिदरा मुंतहा के पास, और दूसरी मरतबा आपने पहली वही नाजिल होने के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पहाड़ पर चले जाते अपने आप को हलाक करने के लिए, तो उस मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज देते, और इसी तरह एक मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली सूरत में देखा था। गोया के 2 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा। यहां जो देखने का जो जिक्र है वलक़द राहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा,
اس तर्जुमा के अंदर बहुत सारे लोग गलत ताबील करना शुरू कर देते हैं। गलत ताबील यह है कि यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, ना कि रब का दीदार किया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को बुलाया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा मुंतहा के पास रुक गए, कहा कि आप आगे जाइए और जाकर अल्लाह से मुलाकात किए, अल्लाह से मुसाफा किए, अल्लाह ताला अपने गोद में बैठाया। इस तरह वाहियात किस्म की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। अल्लाह ताला का दीदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बात करने के लिए जाते थे, लेकिन कभी अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा नहीं था। बात पहाड़ के पीछे से हुआ करती। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्ब अरिनी, अल्लाह तू मुझे दिखला, तू कैसा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिला कि ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, लन तरानी, हरगिज तू नहीं देख सकता। अगर तुझे देखने का शौक है, तुम्हारी आंख मेरी इदराक कर सकती है, तो मैं थोड़ा सा तजल्ली डालता हूं। कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली को, अपनी रोशनी को डाला तो पूरा तूर क्या हुआ, जल के राख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मंजर देखकर बेहोश होकर गिरे और जब होश में आए तो कहा कि अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं कि इस तरह के मैं सवाल करूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को देखे नहीं। बात हुई अल्लाह से, मुलाकात नहीं, दीदार नहीं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलाया था, 5 वक्त नमाज का तोहफा दिया, लेकिन वहां अल्लाह से मुलाकात नहीं हुई, अल्लाह को देखा नहीं। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, हल रायत रब्बा, क्या आपने अपने रब को देखा है? जब मिराज की रात अल्लाह ताला ने आपको बुलाया था तो क्या आपने रब का मुशाहिदा किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब दिया कि मैं कैसे देख सकता हूं, वो तो नूर है, नूरुन। मैं अल्लाह ताला को कैसे देख सकता हूं, अल्लाह ताला के नूर को, अल्लाह ताला के तजल्ली को। ला तुदरिकुल अब्सार, ये दुनिया की आंखें अल्लाह ताला की इदराक नहीं कर सकती, अल्लाह ताला की दीदार नहीं कर सकती। वह हुआ युद्रिकुल अब्सार, वो सारे लोगों की निगाह को इदराक कर सकता है। अल्लाह ताला पूरी कायनात को देख रहा है, लेकिन हमारी ये आंख के अंदर वो ताकत नहीं कि पूरी चीजों का इदराक करे। कयामत के दिन अल्लाह ताला को देख सकेंगे। अल्लाह ताला का दीदार कब नसीब होगा? कयामत के दिन, जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, सारी नियामतें उनको मिल जाएंगी, तो अल्लाह ताला कहेगा और तुमको कोई ख्वाहिश है, कोई चीज की तमन्ना है? तो बंदे कहेंगे अल्लाह मुझे तो फला फला सारी चीजों से नवाजा है, और क्या चीज की हमें जरूरत? तो अल्लाह ताला अपने पर्दे को हटाएगा, और जब पर्दा को हटाएगा तो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। जन्नती जन्नत के सारी नियामतों को भूल जाएंगे जब अल्लाह ताला को देखेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला को देखकर सबसे ज्यादा जन्नती को खुशी होगी अल्लाह ताला के दीदार से। तो दुनिया की आंख ना कोई देखी है और ना देख सकेगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि किसी भी नबी से अल्लाह ताला ने बात किया है तो डायरेक्ट नहीं, मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से बात हुई। आड़ रहा है, सुबह कहा जाता है, अल्लाह ताला के दरमियान आड़ है, उस आड़ से बात हुई। और मिन वराए हिजाब, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया किसी भी इंसान के लिए नहीं है, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब, वही से बात होती है या पर्दे के पीछे से बात होती है, डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात नहीं हुई। इसलिए ये अकीदा जान लें कि मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया। मेराज के अंदर बहुत सारी चीजों का आपने मुशाहिदा किया, लेकिन रब का दीदार नहीं, ये अकीदा हमारा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार किया है मेराज की रात?
انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، اللہ کے اوپر اس نے الزام لگایا، بہتان تراشی کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیے ہیں۔ مشاہدات میں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ اللہ کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ برزخ کی زندگی بھی آپ کو دکھلایا گیا کہ برزخ کے اندر کیا زندگی ہے، ایک نبی کی زندگی کو دکھلایا گیا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو مشاہدہ میں دکھلایا گیا سارے انبیاء کرام آپ کے پیچھے نماز ادا کیے۔ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جسموں کے ساتھ نماز ادا کیے ہیں یا روحوں کے ساتھ؟ دونوں طرح کی باتیں علامہ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیر ممکن نہیں، یعنی کوئی بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسموں کے ساتھ انبیاء کرام کو پہنچا سکتا ہے، جسم اور روحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو لا سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں۔ اس لیے انبیاء کرام جو پیچھے آپ کی نماز ادا کیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسموں کے ساتھ نماز ادا کیے یا روحوں کے، صرف روحیں نماز ادا کیے، دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ متحقق ہے کہ تمام انبیاء کرام آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اور یہ بھی متحقق ہے کہ یہاں نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ آسمان میں وہ انبیاء کرام کا دوبارہ آپ نے مشاہدہ کیا۔ یہ بھی احادیث کے اندر اور جتنی بھی باتیں کہی گئی ساری کی ساری روایتیں صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے کہ معراج کی رات کا جو بھی واقعہ ہے سارا کا سارا واقعہ صحیح ہے۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے داروغہ کو دکھلایا گیا۔